मेरे प्यारे बच्चों, द स्टार क्लासेस चैनल में बेटा आपका स्वागत है। फिर एक बार आप लोगों को बेटा त्रिकोणमिति का पहला पार्ट मिला होगा। अब दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ बेटा 11th के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, 12th के बच्चे भी अगर देख लेते हैं तो बुरा मानने वाली बात नहीं है बेटा, आपके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चल रहे हैं बेटा त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने रेडियन में और डिग्री में संबंध बताया था। अब चल रहे हैं बेटा त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपात बोल दो बेटा या त्रिकोणमिति फलन बोल दो। तो त्रिकोणमिति फलन या अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 भुजाएं होती हैं बेटा, तीनों भुजाओं में जो संबंध होते हैं 6 संबंध आते हैं बेटा निकल के। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा बेटा, त्रिभुज बोलते हैं इसको। ये लंब है बेटा, ये आधार है और ये कर्ण है। आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा लाल बट्टे कक्का होता है। मतलब मान लो ये कोण दिया हो बेटा साइन थीटा या साइन एक्स बोल दे बेटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कर्ण। बच्चा बच्चा जानता होगा बेटा लंब बट्टे कर्ण। 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये बेटा, फिर से रिवाइज मार दे रहा हूँ। और कास थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ये तो सब जानते होंगे बेटा ना। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। ठीक है बेटा, इसका उल्टा करते हैं तो आता है कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कर्ण बट्टे लंब। इसका उल्टा करते हैं तो आता है बेटा सेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार। इसका उल्टा करते हैं तो बेटा आता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब। ठीक है बेटा, तो ये 6 क्या कहलाते हैं बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं, या इनको त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन। अगर हम इसको इस तरह लिख दें y बराबर साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फलन हो जाएगा। ये y क्या हो जाएगा? x का फलन है। ठीक है, बताया था ना, फलन का मतलब होता है कोई राशि किसी पर निर्भर करती है, तो ये थीटा पर निर्भर करती है, इसलिए थीटा का क्या है? ये फलन है, या कह सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात है बेटा। आइए अब इनके बारे में जो है आगे थोड़ा और चलते हैं बेटा, इनमें क्या संबंध होता है। त्रिकोणमिति सरसमीका, ये भी आप जानते होंगे बेटा, इनमें रिलेशन क्या होता है नोट करके लिख दो बेटा। 11th में आपने पढ़ा था, 10th में बेटा, उसी को मैं हल्का सा रिवाइज मार दे रहा हूँ, चीटा मार देता हूँ बेटा, ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करके बेटा लिख दीजिएगा क्या संबंध होता है इन लोगों में बेटा। पहला संबंध तो यही होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा कोसेक थीटा कहीं पर आएगा तो आप क्या लिखोगे बेटा? 1 लिखोगे। इसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है तो 1 होगा। सेक थीटा भी क्या बेटा? कॉस थीटा का उल्टा होता है तो इनका गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। इन चीज़ों को याद रखना है बेटा, बड़ा काम आता है आगे चल के बेटा। ठीक है, बड़ा काम आएगा आपको जो है गुणनफल करने में और चीज़ों में काम आएगा। ठीक है बेटा, भूल चुके हैं तो बेटा देखो बेटा 3 होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमिति क्या बेटा? सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ क्यों बोलते हैं इसको बेटा? सर्वसमीकाएँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती हैं। अभी हम त्रिकोणमिति समीकरण भी पढ़ेंगे, वो थीटा के कुछ मान के लिए सत्य होता है। और सर्वसमीकाएँ क्या होती है बेटा? थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 1 होता है। और क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। तीसरी सर्वसमीका होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इन तीनों सर्वसमीकाओं को आपको याद रखना है बेटा, इनका यूज करना है और क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी थी बेटा, रिवाइज मार दिया हूँ थोड़ा सा बस में। ठीक है, क्योंकि इनका यूज नहीं आएगा बेटा तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, देख लीजिएगा इसको कायदे से। 11th में नहीं है बेटा, ये सब यूज है इनका बेटा, लेकिन ठीक है
उनका यूज है। और आपने क्या पढ़ा था बेटा, मान पढ़ा होगा साइन का, साइन जीरो का साइन, ठीक है। जीरो से लेके 90 तक पढ़ते हैं बेटा हम लोग। 10th में क्या था, जीरो से लेके 90 तक था, सीधे सीधे फॉर्मूले क्या थे बेटा। आपके बुक में चार्ट दिया होगा बेटा, साइन जीरो बराबर क्या होता है बेटा, कास 90। कास 90 को हम पाई/2 भी लिखते हैं बेटा। क्या होता है बेटा, जीरो होता है बेटा। तो कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी याद करिएगा बेटा आप लोग। साइन 90 बराबर क्या होता है बेटा, साइन 90, या इसको पाई/2 लिख सकते हैं रेडियन में बेटा। 90 को क्या लिख सकते हैं, रेडियन में पाई/2 बराबर किसके होता है बेटा, कास 0 के बराबर होता है, बराबर 1। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रख लो बेटा, इन दोनों का योगफल अगर 90 है तो साइन कास के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए बेटा, 0 + 90 था, बराबर है, 90 + 0 है, बराबर है। इसी तरह हो जाएगा बेटा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं इसको बेटा, रेडियन में पाई/6 किसके बराबर होगा बेटा, कास 60 के। देखो दोनों का योगफल 90 है, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कास पाई/3। ठीक है, बराबर किसके बेटा, साइन 30 होता है 1/2। इन मानों को याद कर लो बेटा पहले तो। साइन 30 का मान 1/2 होता है बेटा, कास 60 का मान भी 1/2 होता है। साइन 45 का मान बेटा, इसको रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/4 बेटा। जानते ही हो आप लोग किसके बराबर होगा, कास 45 के। कास 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा, कास पाई/4। क्या होगा इनका मान, 1/√2। ठीक, कुछ मानों को आप याद करिएगा। साइन कितना बेटा, 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा बेटा, 60/180 पाई/3। ठीक है, किसके बराबर होगा, कास 30 के। 30 को बदलेंगे रेडियन में तो कास पाई/3 होगा। कितना होता है बेटा, √3/2। ठीक है बेटा, इतने मान हो गए, इतने याद कर लीजिएगा बेटा, बड़ा काम देगा आपको। इसी तरह 10 का निकाल लोगे बेटा। 10 जीरो बेटा, जीरो होता है साइन अपन कास बेटा, साइन अपन क्या, कास, 0/1 हो गया। ठीक है, इतने आपको याद हैं तो बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं बेटा। 10 90 क्या होगा बेटा, अपरिभाषित होता है, या उसको बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा। क्यों, साइन 90 कास 90, 1/0 बेटा, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, 10 30 क्या होगा, 10 30 बेटा, साइन 30 अपान कास 30। बोलो, साइन 30 अपान कास 30, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/√3। ठीक है, 10 60 कितना होगा बेटा, √3। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए बेटा। 10 45 क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखिएगा, ज़िंदगी तब नॉर्मल चलेगी बेटा। और इन चीज़ों को याद नहीं रखोगे बेटा तो ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक मोड़ लेगी। ठीक है, बहुत परेशानी होगी आपको आगे चल के बेटा, अगर इन चीज़ों को आपने याद नहीं रखा तो। फिजिक्स में भी परेशानी होगी बेटा, फिजिक्स में भी डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो इनको बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा बेटा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि लॉकडाउन में हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, अब पढ़ा दिया बेटा, इसको याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिजिक्स में आएगा तो ये नहीं बोलोगे ना बेटा कि लॉकडाउन में नहीं पढ़े थे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। कुछ चीज़ों को टाला नहीं जा सकता बेटा, उसी तरह की त्रिकोणमिति है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बेटा देखो 0 से 90 की बात हो रही है। 0 से 90 का मतलब समझ रहे बेटा, पूरा कोण कितने का था एक चक्कर का, 360 डिग्री। 360 का चौथा भाग हम लोग याद करते हैं बेटा। उसके आगे हमको चलना होगा बेटा, तो हम लोग जो है दूसरी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे बेटा, चिन्ह क्या होता है। ठीक है, मतलब साइन कहाँ धनात्मक होता है, कहाँ ऋणात्मक होता है बेटा, कास कहाँ धनात्मक, कहाँ ऋणात्मक। ठीक है बेटा, क्या याद लिखेंगे इसको बेटा, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपातों के, अनुपात मतलब क्या बेटा, साइन कास ना। अनुपातों के चिन्ह क्या होते हैं बेटा। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं, तो देखिए बेटा, चिन्ह मतलब जो है कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा। तो क्या होता है बेटा, देखो आपने पढ़ा होगा 0 से 90 डिग्री। 0 डिग्री से कहाँ तक, 90 डिग्री, या रेडियन में लिखेंगे तो पाई/2 तक।
इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम चतुर्थांश। 90 से 180 या पाई तक क्या बोलते हैं इसको बेटा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, पाई क्या बेटा? रेडियन में है और ये डिग्री में है। और 180 से 270 या कह सकते हैं 3π/2, इसको क्या बोलेंगे बेटा? तृतीय चतुर्थांश। और 260 से कहाँ तक आगे बेटा? 360 या 2π। पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया बेटा। इसको कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है बेटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं बेटा। मतलब 4 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग। ठीक है बेटा, तो ये पहला चौथा भाग है, दूसरा, तीसरा और चौथा बेटा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बेटा? ए होता है। ए मतलब आल, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ए का मतलब क्या बेटा? आल। आल मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं बेटा। इसमें यश होता है बेटा। यश का मतलब क्या बेटा? साइन धनात्मक, तो साइन का उल्टा भी धनात्मक होगा बेटा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब टी होता है बेटा तृतीय चतुर्थांश में, मतलब 180 से 270 तक 10 और 10 का उल्टा काट क्या होता है? धनात्मक होता है बेटा। चौथे में क्या होता है बेटा? सी, मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है बेटा, इस तरह याद कर सकते हो बेटा। अब से त्रिकोणमिति चालू बेटा। अब से त्रिकोणमिति क्या हो गई? चालू हो गई बेटा 11वीं की। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, या तो इस तरह याद करते हैं बेटा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो याद रखना है बेटा, 0 से 90 सभी धनात्मक, 90 से 180 साइन और कोसेक धनात्मक, 180 270 तक 10 और काट धनात्मक, 270 से 360 तक क्या बेटा? कास और सेक धनात्मक। इनको याद रखना है बेटा, और इन पे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, तभी याद होंगे बेटा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन लगवा दें इस पे बेटा। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो बेटा। दिवाली बन गया ना, और छठ भी मना के तो पढ़ोगे। चलिए, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें बेटा? इस तरह का देगा, साइन थीटा बराबर 3/5। जहां पर लिखेगा थीटा क्या बेटा? द्वितीय चतुर्थांश में है। थीटा क्या बेटा? द्वितीय चतुर्थांश में है। थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है बेटा। तो कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो आइए बेटा ज्ञात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, साइन थीटा हुआ 3/5 है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे पहले बेटा। ये 3 हो गया, लंब बट्टे क्या था? कर्ण था बेटा, 5 हो गया। तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 4 आएगा बेटा। ठीक है, तो साइन थीटा तो पता ही है बेटा। कोसेक थीटा क्या होगा? ये भी प्लस होगा, 5/3 उल्टा होता है इसका भाई। और कास थीटा कितना होगा बेटा? आधार बट्टे कर्ण। आधार 4 है, कर्ण क्या है? 5। अब देखेंगे कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमने पढ़ा था बेटा, कास क्या होता है? ऋणात्मक होता है। केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है बेटा। कास निकल गया, अब सेक निकाल लो तो क्या होगा? -5/4, इसका उल्टा होता है बेटा। 10 निकाल लो बेटा, 10 क्या होगा? लंब बट्टे आधार 3/4। द्वितीय में है तो बेटा ऋणात्मक होगा। काट इसी का उल्टा होगा। बस 3 आपको 2 निकालने हैं बेटा। एक तो दिया ही रहता है बेटा, 2 निकालना होता है, बाकी उनका उल्टा कर देते हैं। ठीक है बेटा, देख लीजिए कायदे से बेटा। द्वितीय में क्या था? साइन और कोसेक धनात्मक था, बाकी सब ऋणात्मक था बेटा, तो वही कर दिया हमने। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं इस पे बेटा। एक आध क्वेश्चन और लगा लो बेटा। दे देगा बेटा आपको कास थीटा बराबर वही चीज दे दिया बेटा, -3/5। थीटा कहाँ है? द्वितीय चतुर्थांश में है। सेम वही चीज देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में है बेटा।
थीटा कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में काश क्या होता है, निगेटिव होता है बेटा। तो फिर आप फिगर बनाएंगे, माइनस को भूल जाइएगा बेटा, फिगर बनाइएगा। काश क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो पाइथागोरस से ये 4 हो जाएगा बेटा। काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, पहले उसको लिख दो, -5/3। साइन निकाल लोगे बेटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 4/5। और द्वितीय में क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक छोड़ देंगे। काश थीटा क्या होता है, काश थीटा तो हो गया बेटा, टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, 4/3। द्वितीय में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक लिख दिया बेटा, ठीक है। काट थीटा इसी का उल्टा होगा, -3/4। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, 5/4। तो ये मान आ गए, ठीक है, ये मान आ गए बेटा, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, ज़्यादा टफ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उसको याद रखो बेटा, बड़ी आराम से ज़िंदगी बीतेगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इसी तरह क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं, उनको लगाइए बेटा, पूछिए आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए कमेंट में बेटा, खाली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा बेटा आपको, ठीक है। अब देखिए इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, अब इनका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा, देखो जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आएंगे, 10 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा बेटा। जैसे आपको दे दिया tan थीटा बराबर क्या बेटा, 12/15 दे दिया बेटा, और दे दिया थीटा क्या है बेटा, तृतीय चतुर्थांश में। थीटा क्या बेटा, तृतीय चतुर्थांश में, धनात्मक दिया उसका मतलब ही तृतीय बेटा। थीटा कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सेम उसी तरह बेटा, देखो लंब बट्टे क्या हो गया, आधार हो गया ना बेटा। 13 कर दीजिए, इसको 13 कर देते हैं बेटा, आसानी से लग जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, 12 कर देते हैं, 5 कर दो बेटा, इसको बेटर रहेगा। 5 हो गया बेटा, पाइथागोरस लग जाएगा ना आराम से बेटा। ये 13 हो जाएगा, तृतीय में है तो 10 तो धनात्मक हो गया बेटा। साइन क्या होगा, देखो बेटा लंब बट्टे कर्ण, लेकिन तृतीय में साइन ऋणात्मक होता है बेटा, तो माइनस लगा देंगे। अब इसी का उल्टा कर देंगे, -13/12। अब निकाल लेंगे काश थीटा। काश क्या होता है बेटा, आधार बट्टे कर्ण, 5/13 पहले लिखेंगे बेटा, फिर देखेंगे कहाँ है, तृतीय में। और तृतीय में काश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस लगा दिया। सेक थीटा क्या होगा, -13/5। tan थीटा पता ही है बेटा, काट थीटा इसी का उल्टा होगा और धनात्मक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो बेटा इस पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाना है, ये वाला एक्सरसाइज को पूरा लगा डालिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी ही नया वीडियो आ जाएगा बेटा आपको, ठीक है।